21 अप्रैल 2025 दुनिया की तारीख का अजीब व गरीब दिन। एक ऐसा दिन जिसमें दुनिया की तारीख में तबाही का बाकायदा आगाज हुआ। दिखने में सब कुछ नॉर्मल मगर कुछ गैर महसूस और दिल दहला देने वाला हुआ। आखिर इस दिन क्या हुआ और इसके बाद कौन सी तबाही का आगाज होने वाला है, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नादरीन, 21 अप्रैल इसी दिन पोप फ्रांसिस दुनिया के सबसे बड़े ईसाई मजहबी पेशवा इस दुनिया से रुखसत हो गया। बज़ाहिर ये एक फितरी मौत थी, लेकिन असल सवाल ये है, क्या वाकई ये एक आम मौत थी या फिर इस सदियों पुरानी प्रेडिक्शन का ज़हूर था जिसमें सेंट मिलाकी ने 112 पॉप की बात की थी और वो पॉप आखिरी पॉप होगा जिसके बाद दुनिया एक नए और खौफनाक दौर में दाखिल हो जाएगी। पॉप फ्रांसिस 112वां पॉप था। क्या यह महज इत्तेफाक है कि उसी दिन दुनिया के कई खित्तों में अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए? साइंसदान हैरान है कि जमीन के मकनातीसी मैदान में गैर मामूली उतार चढ़ाव क्यों आया। कुछ जगहों पर नेटवर्क्स अचानक बंद हो गए, सैटेलाइट फ्रीक्वेंसीज में डिस्ट्रैक्शन पैदा हुई और कई इलाकों में आसमान पर रोशनियां नमूदार हुई जिनकी साइंसी तो कोई वजह नहीं दी जा सकती। और ऐसे में कुछ लोगों ने ख्वाबों में कुछ अजीब व गरीब मनाजर भी देखे। काले लिबास वाले लोग, रोशनी के दरवाजे और एक अनजानी ताकत जो दिलो दिमाग को झंझोड़ रही थी। ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। उस दिन खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, रशिया, चाइना और इजराइल किसी खुफिया आलमी मुआहदे पर दस्तखत कर रही थी। एक ऐसा मुआहदा जिसका मकसद नया आलमी निज़ाम तरतीब देना था। मगर हैरत की बात यह है कि दुनिया के मीडिया पर खामोशी छाई रही। ना कोई खबर नशर हुई, ना कोई सवाल उठा और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से तयशुदा हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इल्यूमिनाटी का नया फेज है और कुछ कहते हैं कि फ्री मैसन्स ने अपनी आखिरी चाल चल दी है और कुछ का मानना यह है कि यह दज्जाल की आमद का इब्तिदाई सिग्नल है, क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया गुमराही में डूब जाएगी, जब सच्चाई धुंधला जाएगी और जब लोगों के दिलों में अजीब सी बेचैनी फैल जाएगी। आज दुनिया भर में वही बेचैनी है। लोग दुख में हैं, खौफ में हैं, मगर समझ नहीं पा रहे कि ये किस चीज का खौफ है। वो डर जो नजर नहीं आता, वो बेचैनी जो किसी खास वजह के बगैर है। यही तो उस तब्दीली का सबूत है जिसका आगाज 21 अप्रैल को हो चुका है। ये सब कुछ देखकर जहन बेइख्तियार दज्जाल की तरफ जाता है। वो फितना जिसकी खबर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले तकरीबन दे दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना इतना शदीद होगा कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे वार्निंग दी थी। वो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ 40 दिनों में पहुंच जाएगा। उसके पास आग होगी मगर वो पानी लगेगी और पानी होगा मगर वो आग होगी। वो मुर्दे को जिंदा कर देगा, बारिश बरसाएगा और जमीन के खजानों को निकाल देगा। लोग उसे गॉड, खुदा मानेंगे और जो इनकार करेगा उस पर कहत नाजिल होगा। आज जो कुछ हो रहा है वो उसी फितना दज्जाल की इब्तिदाई झलक नहीं तो मेरी जान और क्या है। आज का इंसान एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, चेहरा फेस आइडेंटिफिकेशन का निज़ाम, डिजिटल करेंसी और जिस्म में लगने वाली बायोमेट्रिक चिप्स। ये सब दज्जाली निज़ाम के बुनियादी पिलर्स हैं। दज्जाल खुद एक इंसान होगा लेकिन उसका निज़ाम पहले ही दुनिया में अपने पंजे गाड़ चुका है। शायद पोप फ्रांसिस इसी हकीकत से आगाह हो चुका था, शायद इसलिए वो खामोश हो गया या शायद उसे खामोश करा दिया गया। इस्लामी रवायात में दज्जाल के ज़हूर से पहले की कई निशानियां बयान की गई हैं। जमीन में ज़लज़ले बढ़ जाएंगे, वक्त तेजी से गुजरेगा, झूठ आम होगा, अमानतें ज़ाया होंगी और हक बात करने वालों का मजाक उड़ाया जाएगा। आज अगर हम दुनिया को देखें तो यही सब कुछ हो रहा है। हक और बातिल में फर्क मिट चुका है, दिलों में बेचैनी है और इंसान अंदर ही अंदर खाली महसूस कर रहा है अपने आप को। यही तो वो वक्त है जिसका जिक्र रवायात में आता है, जब सच बोलना जुर्म बन जाएगा और झूठ काबिल कबूल सच बन जाएगा। याद रखिए वो दज्जाल का दौर होगा और पोप फ्रांसिस की मौत उस आलमी तब्दीली का जाहिरी तौर पर एक मजहर है। असल तब्दीली अंदर हो चुकी है। इंसान अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुका है जहां खामोशी चीख रही है और आवाजें
गूंगी हो चुकी हैं। 21 अप्रैल अब सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक ऐसा दरवाज़ा, ऐसा दौर है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जो आ रहा है वो कभी नहीं आया था। वो इंसानों का इम्तिहान लेगा, ईमान को तोलेगा और दिलों के अंदर छुपे राजों को बेनकाब करेगा। वो दज्जाल होगा और उसका निज़ाम अब सामने आने वाला है। सवाल ये है, हमें से कौन तैयार है? कौन कुरान और सुन्नत को थामेगा? कौन सच्चाई की प्राइस पे करेगा और कौन फरेब का शिकार होगा? याद रखें, ये आखिरी खेल है और खेल शुरू हो चुका है। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।